राम राम दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैंपिंग के लिए जा ही रहा था, रास्ते में था, मुझे गाड़ी से दिख गया, वो देखिए एक पड़ा है। फिर से मिरर में मैंने चेक किया और थोड़ा जाके देखा, हालांकि कैमरा में नहीं दिखाऊंगा, पास जाके शायद आप लोगों को बुरा लग सकता है। एक वुल्फ पड़ा है उधर, मर गया पता नहीं कैसे। मतलब ये एरिया में है ये सब, इससे पता चलता है। नज़दीक नहीं जाऊंगा मैं, मतलब कैमरा में नहीं दिखाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वो तो देखा आपने, वुल्फ मरा पड़ा था। और भी एक बैड न्यूज़ है, अनफॉर्चुनेट न्यूज़। याद है पिछले साल आम का पेड़ लगाया था, तो बीच में कमेंट भी देख रहा था, वो क्या हुआ उसका हाल थोड़ा दिखाइए। गाय ने खा लिया है, पत्ते नहीं है और एक सूखा पत्ता ही लगा है। ये पत्ते ऐसे देखिए सूख गया पूरा। ये जो मिडिल पोर्शन है ये मजबूत है, जिंदा है। तो इसका कुछ हो सकता है क्या, मुझे तो नहीं मालूम। अगर आप सबको कुछ आइडिया हो तो बताइएगा, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इसको फिर से ज़िंदा करने के लिए। बहुत ही बैड न्यूज़, इतनी मेहनत से लगाया था पिछले साल, आज ये हाल हो गया। गाड़ी मेरा वहाँ पर है। हालांकि बारिश के टाइम पर यहाँ पे कैंपिंग किया जा सकता है। आजकल इतने खास व्यूज़ नहीं आएंगे, देख रहे हैं जंगल वंगल है पास में। मैंने पहले भी आपको ड्रोन में दिखाया हुआ है। यहाँ पीछे की तरफ, इस तरफ बहुत बड़े बड़े जंगल है, मज़ेदार नज़ारे हैं। लेकिन ये सब बारिश के टाइम में ही अच्छे लगेंगे ये नज़ारे। अभी के टाइम नज़ारे इतने खास नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा और आगे दूर जाऊँगा। एक और लोकेशन पर आज कैंपिंग करने का प्लान है। कोशिश करूँगा क्रीक के पास जाने के लिए। तो इसका कोई अगर जुगाड़ हो तो बताना दोस्तों, कोशिश करूँगा आगे। ये सामान पहले आ गया था, आज भी डबल शिफ्ट में लाना पड़ा। पहले आधा ला के रखता हूँ, फिर दूसरी बार जाके लाता हूँ। ऐसे कर करके सामान फाइनल लेके आ गया। वैसे आज एक नई चीज़ भी लाया हूँ, नई तो नहीं पुरानी है, लेकिन शायद इस चैनल में पहली बार दिखाऊंगा। वैसे दोस्तों, दो लोगों के लिए ये टेंट थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि 2% है, लेकिन सोलो में करने के लिए बढ़िया है। एक आदमी आराम से इधर सो सकता है और काफ़ी स्पेस भी बचता है सामान रखने के लिए। दो लोगों में थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है सामानों के साथ, और सोना कंफर्टेबली सो नहीं पाते। एक और बात है दोस्तों, जो काम आज मैं करने वाला हूँ, जो बनाने वाला हूँ, उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए लकड़ियाँ। दोस्तों लकड़ियाँ ढूंढते हुए झाड़ियों के अंदर थोड़ा घुस रहा था, वहाँ पर देखिए मुझे एक चिड़िया का घोंसला दिखा। दिख रहा है आपको? पता नहीं कौन सी चिड़िया का है, आपको अगर मालूम है तो बताना। बाकी यहाँ तो लकड़ियाँ नहीं मिले मुझे, और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा।
मिल गए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे सूखे लकड़ियाँ। आज आग सबसे पहले लगा लेंगे, सेफ्टी भी हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी मिल जाएगी। वैसे दोस्तों बता दूं, मैंने सोचा यहाँ पे ठंडी नहीं लगेगी, लेकिन ठंड तो है भाई यहाँ पे। अब मुझे फील हो रही है ठंड। हवा तो इतना नहीं है, टेंशन नहीं है पास में रहने पर भी। एक मोटा सा लकड़ी डाल दिया है, वो धीरे धीरे सुलगते हुए जलता रहेगा, हम बैठ के अंदर काम करते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, उस टाइम बोल रहा था एक नई चीज़, वैसे नई तो नहीं है, जब मैं ASMR कैंपिंग किया करता था उस टाइम से ये लालटेन था, लेकिन आजकल केरोसिन भी नहीं मिलते, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कैसे लगाऊं इसको बोल के। इसका जो धागा होता है वो भी ख़राब हो गया था, एक नया वाला लाया, और वो दिया जलाने वाला जो तेल होता है ना, वो तेल फिलहाल इसमें डाल दिया है, देखते हैं। पकड़ तो रहा है आग धीरे धीरे। ख्याल से जल जाना चाहिए अब इसको, शायद देखते हैं, थोड़ी देर जलने के बाद ही पता चलेगा। कल से इसमें तेल डाल दिया था और इसको भिगो के रख दिया था, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा तेल खींच लेना चाहिए। देखते हैं कितनी देर जलता है, ये कितना काम आता है। बाकी आपके पास अगर कोई जुगाड़ हो केरोसिन के अलावा तो ज़रूर कमेंट में बताना, नेक्स्ट टाइम वो भी ट्राई कर लूँगा। सारा का सारा प्योर दूध नहीं है, दूध में मैंने थोड़ा पानी भी मिलाया था, ताकि उबलते वक्त पानी थोड़ा भाप बन के निकल जाए और चाय का स्वाद भी आ जाएगा थोड़ा। तो ज़्यादा मोटे वाले दूध डाल लेंगे तो ज़्यादा ही वो क्या गाढ़ा हो जाता है ना, चाय अच्छे नहीं लगते। ठंड है दोस्तों यहाँ पर, मैंने गलती कर दिया अंदाज़ा नहीं लगा पाया। मतलब 3-4 दिनों से ना ठंड गायब थी, तो मुझे लग रहा था समर आ गया है, ठंड तो नहीं होगी, ठंडी लग रही है अभी। ऊपर से ये देखिए हाफ पैंट पहन के चला आया था मैं, मुझे कहाँ मालूम था। क्लाइमेट का आजकल कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों, ये तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल चेंजिंग हो गया है आजकल। अचानक से समर, अचानक से विंटर। आज कम चाय बना, उस दिन की तरह ज़्यादा नहीं था, उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही बन गया। बाकी मैं रख रख के थोड़ा बाद में थोड़ा थोड़ा करके पीता रहा। हालांकि थर्मोफ्लास्क उस दिन मेरे पास नहीं था, नहीं तो सुबह तक भी रख लेता। साथ में मेरा एल्यूमिनियम फॉइल भी है। आज जो मैं बनाने वाला हूँ एकदम प्योर वेज। वैसे यकीन मानिए दोस्तों, मुझे भी बिल्कुल भी शौक नहीं है नॉन वेज बनाने का हमेशा, और बनाना पड़ता है, क्या करेंगे। मतलब वेज खाना बनाने पर व्यूज़ नहीं आते, इसलिए मजबूरी में नॉन वेज में थोड़ा ज़्यादा व्यू आते हैं, तो
बनाना पड़ता है इसीलिए। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, मतलब अपने लिए स्पेशल कभी बनाता नहीं जाके दुकान में, कुछ भी चिकन हो या मटन हो, कुछ भी पहले से अगर बना हुआ होता है तो ही मैं वहाँ से ख़रीद के लेके आता हूँ। स्पेशल मेरे लिए कभी नहीं बनवाता, ये मेरा हमेशा कोशिश रहा है। बाकी देखते हैं, वेज में अगर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो आगे और भी लगातार वेज भी बनाऊँगा। कम से कम कुछ नहीं तो यार देखिए 10,000 व्यू तो आने चाहिए। अब देखिए नॉन वेज बनाते हैं कुछ भी तो कम से कम 10-12 हज़ार व्यूज़ तो आ ही जाते हैं कैसे भी करके। तो वेज वीडियोस में अगर कम से कम 10,000 व्यू आ जाते हैं ना, तो लगातार इस वीडियो पे ही देख लेते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर 10,000 के व्यूज़ के ऊपर गया तो लगातार कुछ दिन वेज खाना ही बनाएंगे, प्योर वेज। नॉन वेज की ओर देखेंगे भी नहीं, कुछ दिन बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों कितने सारे वेज आइटम्स हैं। आज मार्केट से आते वक्त ही ले आया था, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करूँगा, बाकी कल सुबह घर लेके चला जाऊँगा। बढ़िया फ्रेश गाजर भी मिल गए थे मुझे यहाँ पे, देखिए। और ये वाले गोभी भी मिल गए थे। और ये भी हरी भरी सब्जियाँ, ये इतने हो जाएंगे। ये भी हो जाएगा, एक डालने से भी काफ़ी, अकेले की तरह भी खाऊंगा। और कैप्सिकम भी है, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। सबसे पहले पनीर ही काट लेता हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाप रे। पता नहीं कैसे यार, आज के पनीर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, काटा नहीं जा रहा है आसानी से। हो गया दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे सब्जियां मैंने काट लिए, बस प्याज बाकी है। होप करता हूँ आज आपको अच्छे कैंपिंग वाइब्स मिल रहे होंगे, रिलैक्सिंग के साथ साथ। अभी पहले ना ये सब्जियां, ये पनीर सब मैरिनेट जैसे मिला लेंगे, मैरिनेट करने जैसा। उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर डाल के पकाएंगे। सारा स्पाइसेस भी इधर रेडी है। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ तेल। सब्जियों को पहले मिलाऊंगा क्योंकि पनीर नरम होता है ना, इनके साथ अगर रगड़ने जाऊँ तो ये पनीर टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। स्पाइसेस में सब कुछ है, सिर्फ मसाला पाउडर ही नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। और एक टाइप का बंदोबस्त। सबसे पहले चिली पाउडर मिला रहा हूँ मैं, अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा नमक,
पहले सब्जियों को अच्छी तरह से मिलाऊंगा। ओके, पनीर मिला लेंगे, लेकिन एकदम हल्के हाथों से मिलाना है, जैसे पनीर टूटे नहीं। स्पाइसेस के रंग चढ़ रहे हैं पनीर के ऊपर। हालांकि आज के पनीर भी थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, तो मैं एक्चुअली 2 पैकेट बनाऊंगा, क्योंकि सब्जियां भी थोड़ा ज़्यादा हो गई है ना, पकेंगे नहीं, एक साथ डाल दूंगा तो ये 1 पैकेट के लिए हो जाएगा। सेफ्टी के लिए 2-3 राउंड रैप कर लेता हूँ मैं, ताकि जले नहीं, अच्छे से पके अंदर से पूरा। अब एक पैकेट रख लूँगा, बढ़िया हो जाएगा। ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा आग डाल देंगे ये रखने के बाद। तो बैठ के मज़े लेंगे, कैंपफायर में पकता हुआ खाना और गर्मी, वाह मज़ा आ गया। बहुत ठंड लग रही थी मुझे, हाय 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 हाय। धीरे धीरे उल्टा नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ एक साइड से ही जल जाएगा। देखते हैं, कोशिश तो किया है, एक मैंने एफर्ट दिया है, क्या बन के निकलता है। बहुत ठंड लग रही है लेकिन दोस्तों। और हाँ, आज का प्रमोशन, तो दोस्तों मिंत्रा पर काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया ऑफर चल रहे हैं। कुछ भी खरीदीजिए, स्पोर्ट्स वियर, कपड़े, सब पर मस्त ऑफर चल रहे हैं आजकल। तो अगर आपको कुछ भी खरीदना हो, मेरे एफिलिएट लिंक से खरीदेंगे, मुझको भी सपोर्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जो लिंक मैंने दिया है उसी को ही खरीदना है। वो लिंक पे क्लिक करके आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने चॉइस से। तो अगर अच्छा लगे तो चेकआउट ज़रूर से कीजिएगा। क्या लगता है दोस्तों, आपको सही होगा या गड़बड़? वैसे कुछ अपने पुराने किस्से भी शेयर करना चाहूँगा। बीच में कमेंट भी देख रहा था कि पुराने कुछ आपके साथ किस्से हुए हो ज़िंदगी में कुछ भी, तो शेयर ज़रूर कीजिए, सुनना पसंद करेंगे, ऐसे बोल रहे थे। तो अपने स्टार्टिंग के दिनों के किस्से थोड़ा शेयर करता हूँ। जो नए नए में मैंने कैंपिंग शुरू किया था, खास करके जो ASMR ज़माने में ASMR वीडियो बनाया कर रहा था, काफ़ी सोलो में भी और डुओ में भी बनाया करते थे काफ़ी। तो उस टाइम में मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो नए नए में सिर्फ मैगी नूडल्स या फिर नॉर्मल कुछ खाने ऐसे हो गए, रेसिपी भी नहीं देखा करता था। तो जब भी ऐसे कैंपिंग में कुछ भी खाना बना हो, अगर ज़्यादा खाना बन जाए तो मैं क्या करता था, बचा के रख लिया करता था। और बाहर ना आप ऐसे कुछ भी बर्तन वगैरह में बाहर रख देंगे पैक करके, तो ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे ठंड के मौसम में खास करके। तो अगले दिन तक बढ़िया फ्रेश रहेंगे, वो घर में जाके बाद में भी खाया जा सकता है। तो ऐसे बचे हुए खाने कभी कभी मैं घर में लेके भी चला जाया करता था, तो घर में भी टेस्ट कर लेते थे। लेकिन उस टाइम में काफ़ी डांट भी पड़ते थे, और मुझे कहते थे, भाई अपने कैंपिंग का खाना तुम ही खाओ, तुम्ही को ही मुबारक, हम नहीं खाएंगे, ऐसे बोला करते थे। तो देखिए, अमूमन क्या होता है, जब अपने हाथों से आप खुद पकाएंगे ना, तो खुद को ज़रूर टेस्ट आएगा, मज़ा आएगा थोड़ा, क्योंकि खुद के मेहनत से पका हुआ होता है वो। भले ही दूसरों को टेस्टी ना लगे, लेकिन खुद को टेस्टी लगेगा, साइकोलॉजिकल हो या पता नहीं क्या। तो मुझको अच्छा लगता था
मैं सोच रहा था घर में क्यों पसंद नहीं करते, क्यों नहीं खाते ऐसे। तो डुओ कैंपिंग में भी कभी कभार हरी भाई को भी बना के खिला दिया करता था, ज़बरदस्ती मेरा मन रखने के लिए वो बोल दिया करते थे, नहीं नहीं बढ़िया है बोल देते, लेकिन बाद में मुंह थोड़ा अलग एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था। तो उससे मुझे मैं थोड़ा सोच में पड़ता था कि अच्छा बना है या क्या बना है। तो धीरे धीरे आप सबके बदौलत, मतलब जो व्यूअर्स है, धीरे धीरे बताने लगे, सिखाने लगे कि भाई प्याज को ऐसे फ्राई करो, इतनी देर तक फ्राई करनी पड़ती है, या फिर मसालों को ऐसे भुनना पड़ता है। ये सब देख देख के फिर आइडिया लगा थोड़ा, और धीरे धीरे कुछ कुछ रेसिपी वीडियोस भी मैं देखने लगा। उससे थोड़ा आइडिया होते होते अब ऐसे खाना बनाने लगा हूँ। घर में उल्टा पूछते हैं, भाई कैंपिंग में क्या बनाए, हमको टेस्ट नहीं करवाओगे, नहीं लाओगे, ऐसे पूछा करते हैं आजकल। तो आजकल अगर कैंपिंग का खाना ना लेके जाओ ना, तो उल्टा पूछते हैं, भाई आज क्या बनाया था, थोड़ा तो हमको चखा लेते, थोड़ा तो टेस्ट करवा लेते, क्या बनाया था। तो कहने जाए तो एक तरह से घर से भी मैं अच्छा पकाने लगा लगता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। घर से कहाँ मैं अच्छा खाना बना पाऊंगा भाई, मुझे घर भी तो जाना है अगले दिन। नहीं घर में अच्छा खाना बनाते हैं, मैं उनके मुकाबले थोड़ा अभी टक्कर देने जैसे खाना बनाने लगता हूँ अभी। निकाल ही लिया दोस्तों, बहुत देर पकाया, मुझे डर था कहीं जल ना जाए अंदर से। और भी प्रोसेस बाकी है, सिर्फ इतने में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा लगा है, लेकिन बढ़िया पका है परफेक्टली। और थोड़ा भी पकता तो जल जाता। ट्रांसफर कर लेते हैं प्लेट में। परफेक्ट पका है दोस्तों, मैं डर रहा था शायद ज़्यादा ना जल जाए, लेकिन सही हुआ है। देखिए बढ़िया। और भी प्रोसेस बाकी है, सिर्फ यही नहीं, मुझे इसका ग्रेवी भी बनाना है ना। ये टिक्का ग्रेवी जैसा कुछ कुछ बन जाएगा। खुशी है जला नहीं, सही टाइमिंग कर लिया मैंने, और थोड़ी देर हो जाती तो जल जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, सही है ना। बहुत ठंड है दोस्तों बाहर भी, मजबूरन मुझे स्लीपिंग बैग ही निकालना पड़ा। स्लीपिंग बैग ओढ़ के ही काम करेंगे अभी। तेल फिर से गर्म हो गया है, नेक्स्ट प्रोसेस शुरू। सबसे पहले थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सरसों। अब देखिए लहसुन छील लिए थे मैंने, और अदरक को लच्छे जैसे काट लिए थे, लच्छे बोलते हैं ना इनको, लच्छे अदरक जैसे ऐसे काट लिए थे। अब इनको डाल देते हैं। हरी मिर्च और प्याज, अब इसमें डाल देंगे ये जो हमने पकाया था उसमें, एल्यूमिनियम में। उस वक्त तो वैसे सब कुछ मिला लिया था हमने, अभी बस ऊपर से मसाला पाउडर ही मिलाएंगे। अब थोड़ी देर भुनेंगे इसको। क्या खुशबू आ रही है दोस्तों, ग्रीन वेजिटेबल्स की खुशबू भी कमाल के होते हैं। खास करके ये कैंप फायर में भी कुक हो गया था ना थोड़ा, इससे और भी बढ़िया खुशबू आ रही है अभी। काफ़ी देर भुना दोस्तों, इसको भी बढ़िया से भुन गया। अब इसमें पानी डाल के थोड़ा उबाल के ग्रेवी जैसा बना लेंगे इसको।
दोस्तों आज भी रोटियां घर से ले आया हूँ, लेकिन आज गरम कर लूँगा आग में थोड़ा थोड़ा, ताकि बाद में मज़ा आएगा ना। रोटियां गरम करते करते ये भी बढ़िया से पक गए हैं। ऊपर से बस डालना है कसूरी मेथी, थोड़ा इसे क्रश कर करके डाल देना है। अब देखना दोस्तों क्या स्वाद आएगा इसमें। ओए होए, खुशबू तो ज़बरदस्त, क्या खुशबू है दोस्तों, यकीन नहीं मानेंगे, पर मैं तो कहता हूँ यकीन मानिए, जो खुशबू आ रही है अभी, आहा, शानदार डिलीशियस खुशबू। वेजिटेबल्स की बात ही कुछ और होती है, वेज में बहुत ताकत होता है। बढ़िया आग हो गया है दोस्तों। कैंप फायर के पास बैठ के खाना और कैंप फायर में बनाया हुआ खाना, यकीन मानिए दोनों ही मज़ेदार होते हैं। रोटियां भी सेक लिया था आग पर, बढ़िया आग के मज़े लेते हुए खाना खाएंगे, चख के बताता हूँ आपको। ठंड है भाई काफ़ी यहाँ पर, गजब का ठंड। वेजिटेबल्स में से इतने स्वाद निकलेंगे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वाह, पनीर भी क्या बने हैं, अमेजिंग दोस्तों। अभी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा मैंने सच कहा था या झूठ कहा था। बढ़िया लग रहा है, नॉन वेज फेल हो जाएंगे इसके सामने। मज़ेदार टेस्ट, जुबान से बयान नहीं कर सकता, खुद टेस्ट करेंगे खुद ही जान पाएंगे। थोड़ा थोड़ा तीखा, थोड़ा थोड़ा मीठा, गाजर का बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। हर एक निवाले में स्वाद आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी सोने की भी तैयारी कर रहा था, टाइम देख रहे हैं ये सब धोना वोना करते करते, ये देखिए 11:35। आस पास नज़र डाल लिया एक बार, कहीं कुछ तो है नहीं, लेकिन आवाज़ें तो काफ़ी थी वो झाड़ियों में से, पहाड़ियों के ऊपर से, क्योंकि प्लेस तो आखिर वाइल्ड है, ऊपर से कह नहीं सकते, कोई भी जानवर हो सकते हैं। मतलब खतरनाक जानवर ही नहीं, मतलब गीदड़ हो सकते हैं, सियार हो सकते हैं, खरगोश भी हो सकता है, वुल्फ भी हो सकता है। तो मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास प्रिकॉशंस हैं, पटाखे रखे हैं मैंने, और वो जो पेपर स्प्रे आता है ना वो भी रखा है मैंने, इमरजेंसी के लिए कुछ भी ऐसे होता है तो। और रात भर तो आग जला नहीं रख सकता इस प्लेस पर, कह नहीं सकते, आजकल समर का मौसम है ना, आग उड़ते हुए कहीं चले जाएगा, फिर जंगल में आग लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए रात भर अभी आजकल मैं नहीं जलाता। बारिश के टाइम में या फिर विंटर टाइम में चल जाया करता था, आजकल नहीं कर सकते। तो कुछ भी अगर आवाज़ आती है तो अकेले में थोड़ा फील होता है, शायद कोई खतरनाक जानवर तो है नहीं ऐसे करके, लेकिन चलेगा। अभी अंदर आने के बाद काफ़ी सुकून है, ठंड भी बहुत लग रही थी बाहर, स्लीपिंग बैग के अंदर मस्त रिलैक्स होकर सो जाएंगे अभी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं और कुछ एडवेंचर होता है कि नहीं।
बाकी खाना तो एक नंबर बना था, गजब का खाना, मज़ा आ गया मुझे। कभी आप सब भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर ओपिनियन शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं सोता हूँ अभी, गुड नाइट। बहुत नींद आ रही है, गिरते ही आँख लग जाएगी, मस्त नींद आ जाएगी लगता है।